चलिए, yesterday we have started with alternating current. दो तरह के करंट आप लोगों को लिखवा दिए थे। एक था आप लोगों का मीन या एवरेज करंट और दूसरा था आरएमएस या वर्चुअल। बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आई मतलब नॉर्मल, जो भी इंस्टेंटेनियस है, जो उस वक्त पूछा जा रहा है। आई जीरो मतलब पीक, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द करंट। आई मीन या आई एवरेज जब दिया हो तभी यूज में आएगा। आई आर एम एस और आई वर्चुअल जो भी हमें मेन लाइन दे रखी है वो बाय डिफॉल्ट टेकन एज आई आर एम एस और आई वर्चुअल। जैसे कोई क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि द इलेक्ट्रिक मेन्स इन अ हाउस इज मार्क्ड एज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो क्या मानना है कि ये जो 220 वोल्ट है दिस इज द वोल्टेज ऑफ, इसका मानेंगे ई आर एम एस के लिए। तो डैट ई आर एम एस इज इक्वल टू 220। अब उन्होंने बोला है ई ढूंढो, तो अपन लोग ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी लिखेंगे। ई की वैल्यू ई जीरो से आएगी, ई जीरो और ई आर एम एस की वैल्यू के लिए कल अपन ने लिखा था कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन रूट टू या 0.707 टाइम्स आई जीरो। यहाँ तक कल हमारा लास्ट कंप्लीट हुआ था। सेम टू सेम हम ई के लिए दिए थे, इट इज ई आर एम एस इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन रूट टू व्हिच इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ई जीरो। पता चलता है जब आपके पास में ई जीरो की वैल्यू आ जाए तो फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। क्या पता चला, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड हमें दिया 220 वोल्ट मेन लाइन और हमें ढूंढना क्या है, बोले फाइंड द ईएमएफ वोल्टेज। तो क्या करना पड़ता है, ई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 टाइम्स ई जीरो। ई जीरो इज इक्वल टू 220 अपॉन 7.707। इससे हमें मिलेगा ई जीरो, उस ई जीरो को यहाँ पुटअप करेंगे हमें मिलेगा ई। ऐसे करके अपन लोग कोई भी वैल्यूज को ढूंढते हैं। फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो ओमेगा विल बी चेंज इनटू 2 पाई न्यू, समझ में आएगा। तो अपने को क्वेश्चन न्यूमेरिकल करते टाइम ये समझ में आना चाहिए कि हमें क्या दिया है, हमें क्या ढूंढना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फेजर। Next heading is phasor. It is the quantity which varies स्पेलिंग बोर्ड पे लिखिए साइनोसॉइडली, SINU SOIDALLY with time and represented as the projection of rotating vector ठीक। अब हम लोगों ने बोला कि E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी कौन है, इट इज द एंगल है ना, जो हम थीटा बोलते हैं उसको हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं ओमेगा टी। अब ये वाली जो लाइन हमारी जा रही है, जस्ट सपोज है कि सपोज इट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ ई और ये वाला जो है ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आई को। तो ई और आई के बीच में जो एंगल हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई एंड इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, या जिसे हम लोग नाम देंगे फेजर।
क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन आई एंड ई, एडिशनल एंगल। एक एंगल तो आपके पास ऑलरेडी ओमेगा टी है, दूसरा एक और एंगल उनके बीच के आई और ई के बीच में बना, उसे हम लोग नाम देंगे फाई। तो इस डायग्राम के हिसाब से टोटल जो एंगल हुआ आई के लिए वो कितना हुआ? I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई। नहीं पता चलता जब कोई चीज एक ही एंगल बना रही है ओमेगा टी, तो हम लोगों ने बोला I is equal to I0 sin ओमेगा टी या E is equal to E0 sin ओमेगा टी। लेकिन जब यही कंपैरिजन E और I के बीच में आ जाए, दोनों के बीच का कंपैरिजन कि E और I एक साथ चल रहे हैं, समझिए मेरे को, अपने को आगे जो टॉपिक जाना है वो यही जाना है कि E और I, EMF और करंट both are in the same phase or not, यानी जिस लाइन पे E जा रहा है उसी सेम लाइन पे I जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे दे आर मूविंग विद द सेम फेज, और उनके बीच में कोई एंगल का डिफरेंस है ही नहीं। At that time E is equal to E0 sin omega t and I is also equal to I0 sin omega t. Both are moving on the same path. अब दूसरा तरीका हुआ, बोले नहीं E और I के बीच में एंगल का डिफरेंस है, E अलग जा रहा है, I अलग जा रहा है, तो वो जो एंगल उन दोनों के बीच में अलग अलग हुआ दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होने वाले हैं। एक ऑप्शन होगा कि I जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है या E जो है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, मतलब एक चीज आगे जा रही है दूसरी चीज उसके पीछे पीछे जा रही है, उनके बीच का एंगल का डिफरेंस हुआ फाई। अब कौन आगे है? बोले आई आगे है, मतलब ई पीछे रह गया, ई लैग्स बिहाइंड। ऐसे में ई आगे जा रहा हो तो हम क्या बोलेंगे? आई लैग्स बिहाइंड। ये पूरा जो हमारा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम हमारा इस हिसाब से चलता है कि टोटल हमारे पास में एंगल जो है वो 360 डिग्री का हुआ, यानी 2 पाई की वैल्यू हुई। अब पाई वाली वैल्यू के लिए हम लोगों ने पहले एक एंगल लिया, नाम दे दिया ओमेगा टी, उसके बाद में एक और डिफरेंस आ गया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। तो अगर डिफरेंस आता है तो वो एक एडिशनल एंगल हुआ विच इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, फेजर, जो भी वर्ड हम यूज करें दैट इज एप्लीकेबल, इट इज डिनोटेड बाय फाई। ठीक, चलो इसको अब समझने के लिए आगे हेडिंग डालेंगे, जिसको ये डायग्राम बनाना है बना लीजिए। आगे हेडिंग डालेगी एसी थ्रू रेजिस्टर। थोड़ा कम समझ में आया फेजर, पर कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट में आ जाएगा, अभी आएगा। हेडिंग लिखिए एसी थ्रू रेजिस्टर। ये करंट, रेजिस्टेंस और वैल्यू यहाँ पर ई E0 sin ओमेगा टी। अब E is equal to ओम लॉ के हिसाब से IR बराबर I is equal to E upon R, E is equal to E0 sin ओमेगा टी upon R। I0 कितना होगा? I इंस्टेंटेनियस, I0 पीक वैल्यू, तो I0 is equal to E0 upon R, then V is equal to IR, E is equal to IR, तो E0 is equal to I0 R। R0 नहीं बोलते क्योंकि रेजिस्टेंस तो होता कोई है, उसकी कोई पीक वैल्यू और अलग वैल्यूज नहीं होती, तो I0 is equal to E0 upon R। E0 upon R की जगह हम लोगों ने डाला
I0 साइन ओमेगा टी। अरे मैम ये तो हमें पता था, ये पता था, यही मैं आपको बता रही हूँ कि जब ईएमएफ की वैल्यू E0 साइन ओमेगा टी है तो I की वैल्यू भी सेम टू सेम आई I0 साइन ओमेगा टी। दे आर हैविंग सेम एंगल, यहाँ पर साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी। इट मींस दे डू नॉट हैव एनी फेज डिफरेंस। उनके एंगल के बीच में E और I के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर ये लाइन हमारी ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रही है, उसी के साथ बिल्कुल पैरेलल चलते हुए, बिल्कुल उसके साथ पैरेलल चलते हुए हमारा करंट भी प्रेजेंट है। बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर, दे डू नॉट हैव एनी डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस? फेज डिफरेंस। तो हम लोग बोलेंगे दे आर प्रेजेंट इन द सेम फेज। दो तीन चीजें हमें यहाँ पर लिखनी होती है। एक हमने नॉर्मल अपना सर्किट बनाया, एक हम लोगों ने ई और आई को साथ साथ चलता हुआ दिखाया, एक उसका फेजर डायग्राम बनेगा कि ये लाइन जो है ई को रिप्रेजेंट कर रही है, सेम टू सेम लाइन आई को रिप्रेजेंट कर रही है, और दोनों के दोनों कितने एंगल पर हैं? एट ओमेगा टी। ये ओरिजिन ओ, ये एक्स और ये वाई। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग अभी तीन टॉपिक पढ़ना चालू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चालू हुआ है एसी थ्रू रेजिस्टर, फिर चालू होगा एसी थ्रू इंडक्टर, और फिर चालू होगा एसी थ्रू कैपेसिटर। यानी ऑल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस में से पास करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, इंडक्टर में से पास करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है, और कैपेसिटर में से पास करोगे तो क्या वैल्यू आ रही है। हम तीन वैल्यूज को ढूंढने जा रहे हैं, और तीनों वैल्यूज को ढूंढने के बाद हम ये बताने वाले हैं कि क्या करंट और ईएमएफ एक ही फेज में प्रेजेंट हैं या उनके बीच में अलग अलग एंगल्स पॉसिबल हैं। खाली अभी हमारा एक काम चल रहा है, फेजर वर्ड से हम एंगल के बीच की बात कर। पहला केस हमने लिया एसी थ्रू रेजिस्टर, और इसमें हमारा आंसर आया कि E is equal to E0 sin ओमेगा t है, तो I is also equal to I0 sin omega t. They do not have any phase difference. They are moving कैसा? पैरेलल, साथ के साथ में चलते जा रहे हैं। इनके बीच में कहीं पर भी कोई भी एंगल का डिफरेंस नहीं आ रहा। फेजर डायग्राम ये वाला कहलाएगा। ये हमारा साइकिल हुई और ये हमारा सर्किट हुआ। ड्रॉ करिए। नेक्स्ट हेडिंग एसी थ्रू इंडक्टर। अभी क्या है? एसी थ्रू रेजिस्टर, अब एसी थ्रू इंडक्टर। हमने इंडक्टर ड्रॉ किया जिसकी वैल्यू इंडक्टेंस की आ रही है L। T is equal to E0 sin omega t। अब इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF याद होगा आपको, E is equal to होता है माइनस L di by dt। EMF का आंसर L कौन था? इंडक्टेंस। इससे पहले आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, आपको पता है म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, आपको पता है सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। L और M की वैल्यू हमने देखी है, तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस L di by dt। नेगेटिव साइन अपोज करता है, ये सारे वर्ड लेंजेस लॉ ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस L di by dt। नाउ total instantaneous EMF of the circuit is equal to E plus minus L di by dt। यहाँ पर हमारे पास में टोटल EMF जो है वो रहेगा कैपिटल E। अब इस सर्किट के बीच में there is no potential drop। इंडक्टर लगा हुआ है, इसमें कहीं पर
पर भी पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो E प्लस माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये पार्ट उधर जाने दीजिए। E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई एक तरफ ले लो, बाकी सब दूसरी तरफ। इट इज ई डी टी अपॉन एल, दिख नहीं रहा, ओके। यहां पर ले लेते हैं, इट इज ई डी टी, ये डी टी ऊपर चला गया, एल नीचे आ गया, अपॉन एल इज इक्वल टू टी आई। अब ई की वैल्यू कितनी है? स्टार्टिंग में हमने लिखा ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी, तो ई की जगह हम लिखते हैं ई जीरो साइन ओमेगा टी, ये वाला डी टी अपॉन में एल विच इज इक्वल टू डी आई, अंदर लिख दिया मैंने आई। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, ये वाला ई जीरो अपॉन एल हमारा बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन ई जीरो अपॉन एल, कल भी हमने सेम आंसर निकाला था, इट इज माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा विच इज इक्वल टू आई। ओमेगा को भी बाहर निकाल दो, यहाँ बचा ई जीरो अपॉन ओमेगा एल, माइनस साइन को भी बाहर निकाल दो, अंदर बचा कॉस ओमेगा टी। कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा, है ना, साइन 90 माइनस थीटा। तो अपन वैल्यू डाल दें, यहाँ पर वैल्यू डालोगे क्या आ जाएगी, माइनस को अंदर ही रखो, तो हम लोग अंदर चेंज कर देते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। माइनस साइन बाहर निकालोगे तो अंदर पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी आएगा, माइनस अंदर ही रहने दोगे तो ये वाला टर्म बदल जाएगा, पाई बाय 2 पीछे हो गया, ओमेगा टी आगे आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 और दिस होल इज इक्वल टू आई। अब ये जो हमारा ओमेगा एल है, इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं बाय एक्स एल। यहाँ बचा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। हमारे लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भाई। इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो किससे करोगे? नॉर्मली हमारे पास में अभी अपन ने इससे पहले वाले में भी कंपेयर किया था कि E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी है, तो आई जीरो इज इक्वल टू अपन ने लिया था ई जीरो अपॉन आर। अब यहाँ पे ई जीरो अपॉन आर नहीं है, उसकी जगह बढ़ गया है ई जीरो अपॉन एक्सएल। तो एक्सएल क्या हुआ? एक्सएल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। सिंपल सी बात है, जैसे फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वी बाई आर जिसमें रेजिस्टेंस लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पर फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। आर की जगह यहाँ पर वर्ड आया एक्सएल विच इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ इंडक्टेंस लगा हुआ है, हम लोगों ने और कुछ भी नहीं लगा रखा, तो इंडक्टर लगा रखा है और कुछ नहीं लगा रखा। तो I इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो I इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन एक्सएल की जगह क्या लिखे हैं? I जीरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, माइनस आ गया, एंगल कितना आना चाहिए था? साइन ओमेगा टी, अभी कितना आया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, यानी आई जो है वो पहले से कम हो गया, पीछे रह गया। तो हम लोग बोलेंगे करंट लैग्स बिहाइंड। कितना लैग बिहाइंड कर रहा है? बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2। तो आखिरी में स्टेटमेंट में लिखवाते हूँ, पहले एक बार पूरा देख लीजिए। E इज
equal to E0 sin omega t, instantaneous EMF minus LdI by dt, total EMF E plus minus LdI by dt. Since it is a pure inductor, so there is no potential drop. No potential drop का मतलब इनका एडिशन इक्वल टू 0। आमने सामने हमने साइड चेंज कर दी। उसके बाद में di एक तरफ रखा, बाकी सब एक तरफ कर दिया, ये स्टेप आ गई। t की जगह E0 sin ओमेगा t रखा, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स किया। इंटीग्रेट करने के बाद ये जो cos ओमेगा t है, दिस इज cos थीटा व्हिच इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा। माइनस होने के कारण हमने इसको ओमेगा टी को पहले लिखा और पाई बाय 2 को पीछे लिखा। यहाँ आया E0 अपॉन ओमेगा एल। ओमेगा एल को हमने बोला XL विच इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये एक तरह से कंपेरेबल हुआ टू R, जैसे I इज इक्वल टू E बाय R, ऐसे यहाँ I इज इक्वल टू E बाय XL। E0 अपॉन XL है, इसलिए यहाँ पर आ गया I0। तो फॉर्मूला हुआ I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, करंट लैग्स बिहाइंड बाय EMF बाय एन एंगल ऑफ पाई बाय 2 या 90 डिग्री। चलो अब इसमें हमें अभी फेजर डायग्राम वगैरह बनाना है, जगह नहीं थी अपने पास, अब अपने ड्रॉ लेते हैं। हम लोगों ने ये पहले जो ड्रॉ किया, दिस रिप्रेजेंट्स EMF, E को रिप्रेजेंट करेगा ये, और I जो है वो बाद में जा रहा है। बाद में जा रहा है मतलब हमें यहाँ नीचे से इसको ड्रॉ करना शुरू करना है। नीचे से जाने दीजिए, इधर जाएगा, फिर इधर निकलेगा, फिर इधर आएगा। ये वाला पार्ट जो है ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने बोला है I जो है इट लैग्स बिहाइंड, बाद में है, बाय एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब इसी को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम के हिसाब से, तो O X Y, E जो है इट मेक्स एन एंगल ऑफ ओमेगा टी, और I जो है वो पीछे रह गया है बाय पाई बाय 2। तो ये जो लाइन है ये हमारे करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपका पूरा फेजर डायग्राम कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग AC थ्रू कैपेसिटर। पहली लाइन सब में सेम चल रही है और लास्ट लाइन में सबको I और I0 से कंपेयर करना है। तो E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के लिए इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो ये हमारे पास में इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू Q बाय C। Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया CE, E की जगह क्या लिखेंगे E0 sin ओमेगा t। अब ये तो चार्ज है, मुझे चाहिए करंट, तो करंट कैसे आएगा, हमें लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट ऑन बोथ द साइड्स, तो इट इज dq by dt, चार्ज अपॉन टाइम इज करंट, तो dq by dt। यहाँ पर C0 बाहर आ जाने दो, ये बचा d by dt ऑफ sin ओमेगा t। CE as it is d by dt, it is C0 sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t and that is also multiplied by ओमेगा। इंटीग्रेशन था, ओमेगा नीचे आ रहा था, माइनस साइन आ रही थी। डिफरेंशिएशन है वालों वाले, तो ओमेगा जो है वो मल्टीप्लाई में जा रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट वालों के अपने रूल हैं, यू कैन सी I is equal to C0 cos omega t omega, I is equal to C omega E0 cos omega t। ये जो C ओमेगा है हम लोग हमेशा जो कंपेयर कर रहे हैं वो नीचे से कर रहे हैं। I is equal to E0 upon R, E0 upon XL। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये भी कम होना चाहिए,
नीचे होना चाहिए, एंगल वाला पार्ट ऊपर और दूसरा वाला पार्ट जो भी है वो नीचे। तो हम लोगों ने लिखा I is equal to E0 cos omega t will be written as sin omega t plus pi by 2। हर एक चीज को हम साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं, हर एक चीज में ऊपर सिर्फ E0 रह रहा है, बाकी सारे टर्म हमारे पास नीचे आ रहे हैं। तो ये जो ओमेगा सी है इसको जब नीचे लाएंगे तो इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये ओमेगा सी है, नीचे आ रहा है तो इट इज 1 अपॉन ओमेगा सी। दिस इज I is equal to E0 sin omega t plus pi by 2 and this 1 upon omega c is written as xc। वहां पर बोला था इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर हो जाएगा कैपेसिटिव रिएक्शन, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ पर वापस I is equal to E0 upon xc, ये जो कंपेयर करना है ये किससे करना है फिर I0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। यहाँ पर फेज डिफरेंस जो है वो प्लस पाई बाय 2 के टर्म में जा रहा है, मतलब I आगे है, E पीछे रह गया, E लैग्स बिहाइंड बाय एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक, और चलो इतना लिख लो, फिर अपन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कर ही देती हूँ साइड में ड्रॉ। इसमें हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कि I लीड्स EMF बाय पाई बाय 2। जरूरी नहीं पीछे रहने वाला ही बोले हमने बोला I लीड्स EMF बाय पाई बाय 2। E अपनी जगह पर ही रहेगा, E को आप चेंज नहीं करेंगे, E हमेशा यहीं से चालू हो रहा है। अब I आगे है तो बोले ओके तुम आगे चले जाओ, ये लोग पहले से चालू हो जाओ, I को हमने पहले से चालू कर दिया। ऐसे ही फेजर डायग्राम के हिसाब से I जो है वो E जो है वो ओमेगा टी बनाता आ रहा है, I उससे आगे चला गया, आगे जाने दो। इस वक्त E और I के बीच में पाई बाय 2 होगा, 0 से नहीं लेना, पाई बाय 2 यहाँ से आएगा एंड दिस रिप्रेजेंट्स I। तो ये आपका फेजर डायग्राम, ये O, ये X, ये Y। एक के अंदर I is equal to E0 by R, फिर I is equal to E0 upon XL और फिर I is equal to E0 upon XC।